बैक टू माय चैनल ब्लॉगर भावना मसीह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धूप लगी हुई है और मैं रेडी हो गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हमें कुफरी जाना है और आज अब शॉप भी जाना है जहाँ से हम पहले राशन लेते थे शॉप के लिए, तो वहाँ भी जाना है। वहाँ इसलिए जाना है कि कुछ शॉप का सामान ख़राब था जो हमें चेंज करवाना है और साथ ही साथ अभी हम निकल रहे हैं। बस आदर्श के पापा चले गए शॉप से सामान निकालना है कहते मैंने, तो वो तब तक सामान निकालेंगे और मैं अभी जा रही थी बैग लेके। आज भी हम वो टूरिस्ट वाला बैग लेके जा रहे हैं, इसमें सामान सारा आ जाता है ना, इसलिए उसके शॉप से पेठा वगैरह कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बिना मांगे दे दी थी और वो दी भी ख़राब थी, तो वो सारी चीज़ें चेंज करवानी है लास्ट बार उनसे, क्योंकि उसके बाद तो हमें दूसरी शॉप से ही सामान लेना है, तो वहाँ भी जाना है। तो चलिए आज आपको कुफरी में असलियत में घुमाऊँगी। दच्ची को तो नहीं ले जा रहे हैं आदर्श ना खुश हुआ है कि मेरे को भी लेके जा रहे हैं अपने साथ, पर मैं कहा यार तुझे नहीं ले जा रहे हम, इसको ऐसे मजाक में बोल रहे थे। और ये अचार के डब्बे ये वाले 1-1 किलो की पैकिंग यहाँ कोई भी नहीं खरीदता। उसने 1 किलो की डाली, हमने उसे आधा किलो मांगे थे और उसने 12 डब्बे ये डाल दिए, तो ये भी चेंज करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। और पेठा मैंने डाल दिया है। व्लॉग को मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि गाड़ी में मेरे पास केक का डिब्बा होगा और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। मैं बोल रही थी आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, लेकिन जब वापस आएंगे ना तब करूँगी अब, क्योंकि जाती बार मेरे पास केक का डिब्बा होगा और केक सेफली पकड़ना पड़ता है, उसके साथ मैं फ़ोन नहीं पकड़ पाऊँगी। तो सॉरी। अभी जाते जाते यहाँ का व्यू आपने देखा हुआ है, कुफरी आधा तो आपने देखा हुआ है। अगर कहीं पॉसिबल होगा मुझसे बनाना वीडियो तो मैं बना दूंगी, वरना मैं वापस। कौन सा होटल जा रहे हैं वैसे हम? सुन लिया ना? हाँ, मेरे से नहीं बोला जाएगा इन्होंने बोल दिया काफ़ी है आप ही इतने टफ तरीके से बोल रहे हो। हंस रहा है दर्शी। दच्ची बोलेगा, दच्ची कौन सा होटल है जहाँ केक देना है पापा को? कौन सा होटल है जल्दी बताओ। देखा, सुन लिया तो बस यही है आज के ब्लॉग में। शाम को आप देखेंगे तांशु का बर्थडे और अभी हमारे साथ चलिए कुफरी और उस शॉप पे जहाँ से हम पहले सामान लेते थे, क्योंकि सामान चेंज करवाना है तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। 2-2:30 बजे तक शायद हम वापस आएंगे ना। और अभी पता क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गए। 12 बजे और 1 बजे से पहले केक की डिलीवरी देनी है। पानी की बॉटल भूल गई थी दुकान में, फिर से वापस आना पड़ा और मम्मी भी चले गए थे शॉप बंद करके, तो अभी अब दोबारा भाग भाग के जाना पड़ेगा चढ़ाई में। और वो ना जो हमने सामान पैक किया था वो 15 किलो हो गया पूरा। बैग आदर्श के पापा से हिलाए बिन जा रहा, बोलते इतना क्या भर दिया तुमने इसमें? मैं कहा यार सामान ही इतना सारा हो गया। पर आज ना धूप लगी और मेरे को गर्मी लग रही है अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने ज़्यादा पहन लिए कपड़े, कोट तो खुल जाएगा, पर कुफरी में ठंड है ना, इसलिए मैं ज़्यादा अपनी तैयारी करके जा रही हूँ। पिछली बार मेरे को ठंड लगी थी, पर उस टाइम जो है मौसम भी ठंडा था। आज तो धूप है ना, पर कोई पता नहीं लगता शिमला के मौसम का। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर ली है, ठंडी ठंडी हवा है और आपको देखने को मिलेगी बर्फ़। अभी हम आगे जाके दिखाएंगे। और ये है वो रॉयल टिलिप, क्या नाम बोल रहे थे पता नहीं, ये है वो होटल जहाँ हमने केक डिलीवर करना है, अभी देते हैं। तो हम पहुँच गए हैं होटल के पास, ये रहा वो होटल जो मेरे पीछे है। और बर्फ़ देखने को मिली, सरप्राइज़ तो बर्फ़ से हो गए हम लोग भी, क्योंकि सुना था बर्फ़ पड़ी है, क्योंकि ना फर्स्ट जो मतलब पहली बर्फ़ होती है ना वो तो अच्छी लगती है, पर नीचे से ना एक डॉगी भी आ रहा है, अच्छी लगती है देखने में। तो हम बस अभी पहुँचे ही है और अब मैं वापसी में आपके साथ शेयर करूँगी हमारी जो बर्फ़ है और व्यू कुफरी का। होटल मैंने आपको दिखा दिया है, तो और जो बुके है वो गाड़ी में है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तब तक के लिए रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। बुके भी बहुत प्यारा बनाया है, आपको भी कभी चाहिए होगा, शो करा दो। वाह, इसमें मैसेज भी है और ये अभी देना है होटल में। क्या चाहिए? ये रहा होटल का नाम, तब से लेके मैं हर कुछ बोली जा रही हूँ।
बताया नहीं। कोई नहीं, हमारे मेरे लगे केक हम काट लेंगे। हेलो। सामने दिख रही है वो सुंदर सी पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई है, चादर सी। और हम जो है होटल के अंदर से अभी बाहर आए हैं और सबसे बड़ी खप बोल सकते हैं इसको कि क्या होगी हमारे साथ। हम होटल पहुंच गए, लेकिन बुकिंग जो है उन लोगों की, जो गेस्ट आने थे उनका आना कैंसिल हो गया, और जिनके थ्रू हमारे पास बुकिंग हुई थी केक और बुके की, वो अब मतलब एडवांस में उनसे पेमेंट ले ली हुई थी। पर वही है कि चलो हमारा आना वेस्ट हो गया, पर चलो जहाँ आना लिखा होता है वहाँ कभी कभी हम आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, हम इंजॉय कर लेंगे है ना। पकड़ो, 1 मिनट में जूम करके दिखाती हूँ वो कि जो हम डिलीवरी देने आए थे, वो जिस बंदे ने बुकिंग की है उसे खुद भी नहीं पता कि वो कैंसिल हो चुकी है। और हम यहाँ पहुँच गए थे, होटल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। अंदर जब रिसेप्शन पे गए तो पता किया कि वो तो बुकिंग ही कैंसिल है। फिर उस बंदे से खुद बात की जिसका ऑर्डर था, मतलब जिनके लिए ऑर्डर किया था। उन्होंने भी कहा कि हमारा आना क्यों हुआ वैसे कैंसिल, कुछ प्रॉब्लम? बॉर्डर सील हो गया ना दिल्ली है। ओके, बॉर्डर सील हो गया तो वो नहीं आ पाए। और अब ये था कि प्लस पॉइंट ये है कि हमने जो है बुकिंग जब की थी, एडवांस में पेमेंट ले ली थी पूरी सभी चीज़ों की, बुके की भी, और हर एक चीज़ की पेमेंट एडवांस ली हुई थी। तो कोई इशू नहीं है। अब हम ये सेलिब्रेशन हम ही मना लेंगे केक हम दोनों कट कर लेंगे और बुके ये मुझे गिफ्ट हो गया। लाइफ में कभी कभी ना अपने आप खुशियाँ मिल जाती है, जैसे कि ये वाली। और मैं आपको बर्फ़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना पूरी पहाड़ी हमारे घर से भी दिख रही है, पूरी जगह वाइट हुई है। और यहाँ मैं सामने भी आपको अभी बर्फ़ दिखाऊंगी जब हम आगे पहुँचेंगे। यहाँ पूरे में बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखो, ये देखो। अच्छा था कि मैं वापस जाते हुए पूरा शूट करूँगी। अभी केक फिर से मेरे पास है, मैं कैसे शूट करूँगी? अभी ख़राब भी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, पीछे रख देते इसको। अच्छा, यार हम नहीं तो खाना है यार, मैंने शूट भी करना है। नहीं मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए यार तो हम काट लेंगे ना कहीं इसको। तो ये देखिए, बर्फ़ की वादियों में हम घूम रहे थे। कुफरी में जो बर्फ़ पड़ी है वो काफ़ी दिन पहले पड़ गई है, लेकिन अभी तक इतनी है कि दिख रही है साइडों साइडों में, और वाइट वाइट सी चादर पड़ी हुई है। ये कुफरी नहीं है, छराबड़ा है, कुफरी पीछे रह गया। तो मैंने सोचा जो मैंने देखी चीज़ें वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हम घर वापस आ रहे थे तो ये तब की है। ये देखिए, बर्फ़ 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 चारों तरफ। अभी कुछ दिनों में यहाँ तक भी पड़ जाएगी, तो अभी दूर दूर अच्छी लगती है। आज जब यहाँ पड़ जाती है ना तो साफ़ भी नहीं होती, ऐसी गंदी सी हो जाती है फिर बाद में ना, काली काली। अग बैठे हुए थे, क्यूट से लग रहे थे, और ये हम नीचे 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 आने लग गए थे। तो बस थोड़ा ही दूर था हमारा दूसरा पॉइंट जहाँ हमें जाना था। और ये जंगल ना एशिया का सबसे बड़ा जंगल बोलते हैं, पता नहीं है कि नहीं। जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि रुकने का टाइम नहीं था, लेट हो गए थे। सारा काम हो चुका है, अभी हम घर की तरफ वापसी है। तो शोभरा में जो सामान चेंज करवाना था वो भी करवा लिया, और सदरी एक लेनी थी वो ले ली, और फिर से उसी शॉप से। और अंशु का एक गिफ्ट लेना था वो भी ले लिया है। बाकी अब हम बर्थडे में मिलेंगे, ब्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3 बज रहे हैं और हम यहीं थोड़ा बाईपास के साथ ही रुके हैं, कुलचे वाले के पास। भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से, क्योंकि सुबह का खाना खाया हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। तो अभी कुछ खा लेते हैं। कुलचे वाले भैया से कुलचा खाते हैं एक। और आदर्श के पापा ना पूरा फॉलो करते हैं मास्क। व्यू मैंने आपको जो दिखाया ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से पूरा नज़ारा। हम लोग रहते यहीं हैं, पर फिर भी कभी कभी जब ऐसे निकलते हैं ना कि हाँ देखते हैं चीज़ों को अच्छे से, तब पता लगता है कि यार सच में कितनी खूबसूरत है ना परमेश्वर की रचना की हुई हर एक चीज़। मैं आपको जूम करके ना हेलीपैड दिखाती हूँ, यहाँ से दिख रहा है ऊपर जो बन गया है, मतलब दिखाती हूँ।
ये कंप्लीट हो गया है अब ऊपर वाला तो टॉप इसका, बाकी नीचे को तो बनती रहेगी बिल्डिंग। और पीछे दिख रही है बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। देखो कितना सुंदर है ना हमारा शिमला। ठंड भी इतनी अंशु के बर्थडे की प्रिपरेशन हो गई है, हम केक लेके निकल रहे हैं। और आज इतने सारे बर्थडे हैं, ऊपर करण के पापा का बर्थडे है। जो हमारा एनिवर्सरी केक वापस आया था वो हम आज वहाँ कट कर देंगे। अंकल का भी फर्स्ट टाइम केक कट होगा बर्थडे पे, क्योंकि अंकल काटते नहीं हैं। तो हमने सोचा कि वो केक हम वहाँ इंक्लूड कर देते हैं और उनको भी अच्छा लगेगा। और हमने तो वैसे भी काटना ही था, खाना ही था, तो उस तरह से काट लेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको मिलाती हूँ मैं, बड़े दिनों बाद कोई आया है, हमारे करण भैया लौट आए हैं। मैं इतने दिन से बोल रही थी कि करण नहीं है। अब देखो दर्शी को पकड़ने के लिए करण भी आ गया। नीचे ले जाना है, चलो। यहाँ पर हम तांशु के घर पहुँच गए थे। हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन होने ही वाला था, तो अभी केक जो है उस पर कैंडल वगैरह डेकोरेट हो रही थी। छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए ली है, ताकि मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा भी ना हो और आप लोग भी देखें तो इन्जॉय करें हर एक चीज़ को। और यहाँ पर देखिए अभी तांशु बड़ा खुश था। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब ऐसा उनका कुछ हो, मतलब सेलिब्रेशन हम करते हैं किसी भी चीज़ की, तो बहुत सारे बच्चों को देख के भी खुश था। और केक तो इसको वैसे ही बहुत पसंद है। तो ये ना 4 साल का हो गया है, इसलिए इसके जो है बर्थडे केक पे 4 साल लिख दिया गया है। अभी ये केक कट करेगा और कैंडल्स जल गई थी। तो आप लोग भी हमारे साथ बर्थडे में इन्वाइटेड हो और इन्जॉय कीजिए। ये तांशु की मम्मा है, इसका बर्थडे था और पीछे बैठा है अब्बू। इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए ये चुपचाप है, शांत है। दर्शी भी क्लैपिंग कर रहा था, हैप्पी बर्थडे मना रहा था। तो उसको तो हैप्पी बर्थडे वैसे ही बड़ा पसंद है, तो वो पूरा सेलिब्रेट कर रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो अब बाहर जो है ये बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, उसकी वजह से शोर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे हैं ना, इनको क्या बोल सकते हैं अब। तो ये देखिए आदू वगैरह सभी है। तालियां दर्शी के बर्थडे के लिए, तांशु के लिए। दर्शु यार अगर कोई याद ना, हैप्पी बर्थडे कर दे दर्शु। यहाँ पर जो है ये अब हम दूसरे सेलिब्रेशन में चले गए थे, जो कि अंकल के घर पे था। अंकल का सरप्राइज बर्थडे हमने जो प्लान किया था वो केक काटा है। और उसके बाद हम इस व्लॉग को भी एंड कर देंगे। छोटी छोटी खुशियाँ थी, अंकल के साथ भी थोड़ी बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट की। और आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करते हुए आप लोगों को करती हूँ बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि आपने मेरा व्लॉग पूरा देखा, उसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।